बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? वैसे तो देखो शहर ही नहीं, बहुत कुछ पूछा जाएगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सुनो मेरी बात। महात्मा बुद्ध है ना, सुनो मेरी बात। महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध केवल 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के पीछे भी एक कहानी थी, ठीक है? एक बार ये कहानी सुन लीजिए आप लोग, क्या होता है ध्यान से। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम था सुदोधन और माता का नाम था महामाया। सुदोधन के घर जब ये लड़का हुआ तो 7 दिन के बाद सुदोधन की पत्नी की डेथ हो गई, यानी महात्मा बुद्ध की मम्मी की डेथ हो गई, महामाया की। जैसे ही महामाया की डेथ हुई, सुदोधन को लगा ये बेटा तो पता नहीं कैसा पैदा हो गया भाई, एक हफ्ते में अपनी मां को ले बैठा। तब सुदोधन ने पुजारियों को बुलाया और अपने बेटे का नामकरण करवाया और भविष्य दिखवाया। अभी बार बार कमेंट न करें, एक बार सुन लीजिए। सुदोधन ने नामकरण करवाया और भविष्य दिखवाया। तो पुजारियों ने भविष्य में बताया कि ये लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन अगर इसने देख लिया इतना सा भी दुख तो ये घर छोड़ के चला जाएगा, सन्यासी बनेगा। मतलब इसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, अगर सुखी रहेगा तो राजा बनेगा, अगर जिंदगी में इतना सा भी दुख देख लिया तो ये सन्यासी बनेगा। अब सुदोधन को लगता था कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा। सुदोधन अपने बच्चे के लिए सारी खुशियां न्यौछावर कर देता है। कपिल वस्तु में ऐसा माहौल बना दिया कि स्वर्ग जैसा हो गया। इतना ही नहीं कि 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी तक करवा दी थी। भाई 16 वर्ष का हो गया, 10th क्लास में हो गया, पता नहीं कहां दिमाग खराब हो जाए, कहां दुखी होकर के आ जाए, घर छोड़ देगा। तो अपने बेटे की 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दी थी यशोधरा से। जैसे जैसे सिद्धार्थ 28 साल का हुआ, महात्मा बुद्ध का ही बचपन का नाम था सिद्धार्थ, 28 साल का हुआ तो सिद्धार्थ और यशोधरा के घर एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी थोड़ा मार्केट में घूमने जाने दो, मैं अपने दोस्तों के साथ भ्रमण पे निकला चाहता हूं। तब जो है सुदोधन को टेंशन हो गई, अगर मेरा बेटा 28 साल की उम्र तक घर पे रहा, इसने दुख देखे नहीं है, अगर बाहर निकल गया तो दुख देख लेगा, मार्केट में तो बहुत सारे दुख है। कैसे भी करके सुदोधन ने जुगाड़ कर लिया, भाई मेरा बेटा आ रहा है, पूरे कपिल वस्तु में ऐसा माहौल बना दिया कि कोई दुखी व्यक्ति ना दिखे बस मेरे बेटे को, क्योंकि मेरे बेटे ने आज तक दुख नहीं देखा है, अगर दुख देख लिया तो ये घर छोड़ देगा। तो पहली बार सिद्धार्थ अपने ड्राइवर यानी अपने सारथी चन्ना के साथ निकलते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चन्ना के साथ जब सिद्धार्थ निकलते हैं तो सिद्धार्थ भ्रमण पे निकले, देखा उन्होंने कितना जबरदस्त नजारा है, उसके पिता ने ऐसा माहौल बना रखा है। अचानक सिद्धार्थ की निगाहें रथ में बैठे हुए सिद्धार्थ की निगाहें अचानक एक बूढ़े व्यक्ति पर गई। सिद्धार्थ ने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं और वो तड़प रहा है, बहुत दुख है। सिद्धार्थ ने पूछा ये क्या है? सारथी ने बताया महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या हो गया? सारथी ने बताया कि महाराज ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का यह हाल होता है, ये इसको बुढ़ापा बोलते हैं। सिद्धार्थ ने कहा अच्छा तो इसके साथ क्यों हो गया? सारथी ने बताया महाराज ये सबके साथ होता है। सिद्धार्थ ने डरते डरते पूछा, पहली बार बूढ़े को देखा था, इतना सुख दिया था पिताजी ने कि बूढ़े व्यक्ति में दिखाई। सिद्धार्थ को टेंशन हो गई, धीरे धीरे पूछा क्या ये अवस्था मेरे में भी आएगी? सारथी ने बताया महाराज बिल्कुल आप में भी आएगी। दिमाग खराब हो गया सिद्धार्थ का, पहली बार 28 साल की उम्र में पता लगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा दिखूंगा। टेंशन हो गई। आगे गए तो एक कुष्ठ रोगी बैठा हुआ था। कुष्ठ रोगी तड़प रहा था, त्वचा का रोग हो चुका था। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से भाई ये क्या है? सारथी ने बताया महाराज इसको कुष्ठ रोग हो चुका है, अब कोई भी दवाई इसको बचा नहीं सकती। सिद्धार्थ ने कहा इसको क्यों हो गया? सारथी ने बताया महाराज रोग किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ ने डरते डरते पूछा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ इसकी तरह? बिल्कुल हो सकते हैं आप भी, आप कौन सा अलग मिट्टी के बने? दिमाग खराब हो गया सिद्धार्थ का, बीमार भी होते हैं। आगे गए तो एक शव यात्रा जा रही थी। उस शव यात्रा में बहुत सारे लोग विलाप कर रहे थे, पीछे रोते हुए जा रहे थे, उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा अब ये क्यों लेटा हुआ है, ये लोग क्यों रो रहे हैं? सारथी ने बताया महाराज ये लेटा हुआ नहीं है, ये लेट गया है। इस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। प्राण त्याग दिए, इसको ये क्या होता है? सारथी ने बताया एक्सप्लेन करके कि महाराज ये मृत्यु होती है, इस जीवन में जो आया है वो एक दिन जाएगा भी, ये बात सच है। सिद्धार्थ ने डरते डरते पूछा क्या मैं भी? सारथी ने बताया बिल्कुल, आप कौन सा अलग मिट्टी से बने हैं, आप भी एक दिन मरेंगे। हो गया दिमाग खराब सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ ने कहा बस गाड़ी रोक दे, जब बूढ़ा होना है, बीमार होना है, फाइनली मरना है तो संसार में सुख का है, फिर दुखी दुख है। मेरे पिताजी ने पागल बना रखा है, मेरे को सुख है, असली दुख तो मेरे को आज पता लगे। चल वापस होगी पार्टी वगैरह, घूमना फिरना। वापस गए तो एक सन्यासी बैठा हुआ था। वो सन्यासी था तो बूढ़ा, बाल तो सफेद थे, चेहरे पे चमक थी, झुर्रियां नहीं थी। सिद्धार्थ ने कहा ये दिख तो पहले वाले बूढ़े की तरह रहा है, लेकिन ये खुश क्यों है? सारथी ने बताया महाराज ये एक सन्यासी है, इसको संसार के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अपनी मस्ती में। सिद्धार्थ ने कहा मुझे ये बंदा पसंद आया, मैं सन्यासी बनूंगा। ये 4 घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने सिद्धार्थ के जीवन को बदल के रख दिया। 4 घटनाओं आप लोगों को कर्मानुसार पूछी भी जाएंगी और आप लोगों को वो घटनाएं याद भी हो गई। सबसे पहले दिखा था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और सन्यासी। सन्यासी को देखते ही हृदय परिवर्तन हो गया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि अब क्या बनूंगा?
सन्यासी बनूंगा। सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 6 साल तपस्या की, और 6 साल की तपस्या के बाद फाइनली वो एक गांव है, गांव का नाम बताऊंगा बाद में। उस गांव में एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम है, एक नदी है जी, इस नदी का नाम है निरंजना या फिर फाल्गु। निरंजना या फिर फाल्गु नदी। इस नदी के किनारे एक वृक्ष है और वो वृक्ष है पीपल का। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, और वो जगह है बोध गया। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ को 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब वो किस एज के हो चुके थे? 35 के। 35 एज में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो